अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास काम आ रहा है वो आपके पास आज का काम है फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा? फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, फ्रेगमेंट्स का इंग्लिश में क्या मतलब होता है भला इससे? ठीक है, ये हमारे पास सब पार्ट्स। ठीक है, फ्रेगमेंट्स हमारे पास होते हैं किसी भी चीज के सब पार्ट्स या कह लो कि सब पार्टीशंस। ठीक है, सो एंड्रॉइड में फ्रेगमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको अलाउ करता है कि एक स्क्रीन के अंदर आप मल्टीपल पेजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक स्क्रीन के अंदर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल पेजेस वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पेजेस का मतलब क्या है? स्क्रीन ये एक्टिविटी आपके पास एक होगी, लेकिन पेज या सब मेन्यूज या सब स्क्रीन्स वो आपके पास क्या हो सकती हैं? मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, हर एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं आपके पास फ्रेगमेंट्स लाजमी इस्तेमाल हुए हुए होते हैं। ठीक है, यानी एक एक्टिविटी के अंदर रहते हुए मल्टीपल स्क्रीन जो आपने शो करनी है वो काम हम किससे करेंगे? फ्रेगमेंट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो काम किसके थ्रू हम करेंगे? फ्रेगमेंट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो याद रखें फ्रेगमेंट की हमेशा अपनी एक सेपरेट एक्सएमएल प्लस जावा फाइल होगी। फ्रेगमेंट की हमेशा सेपरेट अपनी एक एक्सएमएल प्लस जावा फाइल होगा। ठीक है, यानी फ्रेगमेंट का फ्रंट एंड भी हमारे पास सेपरेट होगा, फ्रेगमेंट का बैक एंड भी हमारे पास क्या होगा? सेपरेट होगा। ठीक है, हम फ्रेगमेंट्स की अगर एग्जांपल देखें तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ रही है, ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास व्हाट्सएप की मेन स्क्रीन होती है, ठीक है, उसका डिजाइन हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा होता है। या हम ये इमेज अगर ओपन कर लें, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का डिजाइन आ रहा है, अब इसमें देखें हमारे पास क्या है? टॉप पे चैट, स्टेटस और कॉल्स, ये चीजें फिक्स है। लेकिन जो बॉटम पे जो आपके पास पोर्शन आ रहा है वो आपके पास क्या होता है? बार बार चेंज हो रहा होता है। ठीक है, ऊपर जो आपके पास डाटा है वो सेम है, ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक है, और नीचे जो आपके पास पेज पूरे पूरे पेज चेंज हो रहे हैं वो आपके पास क्या? डायनामिक है। ठीक है, यहाँ व्हाट्सएप में देखिए कितने पेजेस हैं टोटल? 4। वो कैमरे वाला भी, ठीक है, तो व्हाट्सएप के अंदर 4 फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट्सएप के अंदर क्या हो रहा है? 4 फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें जब आप चाहते हैं कुछ पोर्शन आपकी स्क्रीन का फिक्स रहे और कुछ पोर्शन बार बार अपडेट या चेंज हो रहा हो, तो एंड्रॉइड में बैकएंड पे हम क्या यूज किया करेंगे? फ्रेगमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, एंड्रॉइड बैकएंड पे क्या यूज किया करेंगे? फ्रेगमेंट्स यूज किया करेंगे। यहाँ तो पॉइंट समझ में आता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको अलाउ करता है विद इन अ सिंगल एक्टिविटी यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्क्रीन्स। ठीक है, एक एक्टिविटी में रहते हुए मल्टीपल स्क्रीन्स या मल्टीपल मेन्यूज क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अगर पॉइंट थ्योरेटिकली पॉइंट समझ आया? ठीक है, अब फर्क क्या होता है? समटाइम्स आपके पास यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करने से चेंज हो जाता है पेज, समटाइम इमेज पे क्लिक करने से चेंज हो जाता है, समटाइम टेक्स्ट प्लस इमेज पड़ी होती है, यानी ये क्लिक लिस्नर लगना है जिस पर क्लिक करने से आपका पेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आता है? ठीक है, अब एप्स का हर एक का अपना डिजाइन है। कुछ के बटन्स या क्लिक्स टॉप पे आ रहे होते हैं, कुछ के बटन्स या क्लिक्स बॉटम पे आ रहे होते हैं। किसी का ये टॉप वाला पोर्शन का साइज ज्यादा है, फेसबुक में टॉप वाला पोर्शन का साइज कम होता है, जीमेल में आपके पास जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं। हर एक का डिजाइन डिफरेंट है। फर्क क्या आता है? क्लिक करने पे एक एक्टिविटी में रहते हुए आपने पेज चेंज करना है। एक एक्टिविटी में रहते हुए आपने क्या करना है? पूरा का पूरा पेज चेंज करना है। इसके लिए हम एंड्रॉइड में क्या यूज करते हैं? फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एंड्रॉइड में हम क्या यूज करेंगे? फ्रेगमेंट्स। प्रैक्टिकली पॉइंट समझ आया? ओके, अब फ्रेगमेंट की गेम अपनी एक जावा फाइल है और अपनी एक एक्सएमएल फाइल। फ्रेगमेंट की सेपरेट क्या होगी? जावा फाइल होगी, और सेपरेट आपके पास क्या होगी? एक्सएमएल फाइल होगी। ठीक है, अब गेस करें हमारे पास अगर 3 फ्रेगमेंट्स हैं तो टोटल जावा फाइल्स कितनी होंगी प्रोजेक्ट में? अगर 3 फ्रेगमेंट्स हैं टोटल जावा फाइल्स कितनी होंगी? जावा टोटल कितनी होंगी? 4 जावा फाइल्स होंगी। ठीक है, इस तरह फ्रंट एंड फाइल्स भी कितनी होंगी? वो भी 3 फ्रेगमेंट्स की और एक एक्टिविटी। पॉइंट समझ आएगा नहीं? एक्टिविटी पेरेंट और फ्रेगमेंट्स इसके अंदर बिहेव करें एज अ चाइल्ड। एक्टिविटी पेरेंट और फ्रेगमेंट्स बिहेव कर रहे होंगे इनसाइड दैट एज अ चाइल्ड। ये पॉइंट क्लियर?
पॉइंट समझ आ गया? ओके, सो अब हमारे पास क्या है, अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है। एक तो पेरेंट आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, चाइल्ड। एक पेरेंट आ गया, दूसरा चाइल्ड। अब आप लोग गेस करें कि जो ग्रीन कलर का लेआउट बना हुआ है, ये एक्टिविटी की एक्सएमएल में हो गया या फ्रेगमेंट की एक्सएमएल में? फ्रेगमेंट की, एक्टिविटी की होगी, ठीक है। फिर नीचे चैट की लिस्ट आ रही है, ये किसका फ्रंट एंड होगा? ये किसका फ्रंट एंड होगा? फ्रेगमेंट्स का, ठीक है। अब इसमें जावा का काम करें, वो जो चैट पे हम क्लिक करके या स्टेटस पे क्लिक करके पूरा पेज या फ्रेगमेंट चेंज करते हैं, वो जावा कोड एक्टिविटी के अंदर होगा या फ्रेगमेंट में? जो चीज स्टैटिक या परमानेंट है वो एक्टिविटी में होगी, और जो चेंज हो रही है वो फ्रेगमेंट में। अब ये जो नीचे चैट्स आ रही है, फॉर एग्जांपल अंश की चैट पे क्लिक करते हैं, वो क्लिक लिस्टनर एक्टिविटी में होगा या फ्रेगमेंट में? एक्टिविटी या फ्रेगमेंट? ये अंश पे क्लिक किया है, फ्रेगमेंट, ठीक है। देखो ना, याद रखो वो जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो एक्टिविटी का है, उससे क्लिक लिस्टनर भी कहाँ पे पड़े हैं? एक्टिविटी में। नीचे जो वाइट पोर्शन है वो फ्रेगमेंट लोड हुआ हुआ है, तो उसका जो फ्रंट एंड है वो फ्रेगमेंट की फाइल में होगा, और जारी बात अगर ये फ्रंट एंड फ्रेगमेंट क्या है तो उसका क्लिक किया बैक एंड भी क्या होगा? फ्रेगमेंट की जावा फाइल। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। ये जो चैट स्टेटस और कॉल लिखी हैं ये सारे मेन एक्टिविटी, ये मेन एक्टिविटी, और इसके क्लिक लिस्टनर भी मेन, नीचे ऑप्शंस है सारी की वो सारी फ्रेगमेंट्स, वो सारे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? yes. इसी तरह आप लोगों ने इस तरह की वो देखी होगी सेटिंग, अगेन लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही आप जिस आइटम को क्लिक करोगे राइट साइड पे उसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये कि लेफ्ट साइड पे भी बटन से टेक्स्ट हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है, और राइट साइड पे भी हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आता है सबको? यहाँ तक थ्योरेटिकली समझ आ गया जी सबको? क्लियर हो गया कि फ्रेगमेंट्स होते क्या और कहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। इंस्टाग्राम भी यूज हो रहे हैं कि नहीं? फेसबुक भी हो रहे हैं, व्हाट्सएप में भी हो रहे हैं, तकरीबन हर जगह आपके फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्रेगमेंट आपके पास दो कंडीशंस पे चेंज होते हैं, एक तो भी आपने देख लिया क्लिक की बेस पे, और दूसरा किस बेस पे चेंज होंगे? स्वाइप की बेस पे, ठीक है ना। व्हाट्सएप में क्या होता है, या तो क्लिक की बेस पे आप फ्रेगमेंट चेंज कर सकते हैं, या स्वाइप लेफ्ट राइट फिंगर से स्वाइप करते हैं उसकी बेस पे आप फ्रेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपना डिजाइन ऐसा क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने टॉप पे 3 बटन्स लेने हैं, ठीक है, और नीचे एक पोर्शन डिसाइड करना है जिसमें आपके पास क्या हो, वो फ्रेगमेंट्स लोड हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास फ्रेगमेंट्स क्या हो रहे हैं? लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं डिसाइड करता हूँ 80/20 की पार्टीशन, टॉप 20 और बॉटम 80 की पार्टीशन लेनी है। ये काम तो हो जाएगा आज सबसे, टॉप 20% और बॉटम 80%, 2 पार्टीशन क्रिएट करनी, ठीक है। ले जी, अब आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाएं क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। एक आपने बताइए, आपके पास आ गया वेट आएगा, वेट सम पेरेंट में, वेट सम वो ले लिया मैंने 10। ओरिएंटेशन क्या लें? ओरिएंटेशन हम ले लेंगे आपकी वर्टिकल, ठीक है। पहले मुझे 20% का एक रिलेटिव लेआउट चाहिए, ठीक है। रिलेटिव लेआउट विड्थ कितनी रखें? बिल्कुल ठीक मैच पे। हाइट कितनी रखें? 0 dp, और वेट कितना रख लें? 5 2 बना लिए ना, 2 यार 20%, ठीक है। एक 20 चाहिए और एक 80 चाहिए, ठीक है। ओके, अब दूसरी हमें जो पार्टीशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम ये लेते हैं फ्रेम लेआउट, ठीक है। सो मैंने बताया था फ्रेम लेआउट को बताता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, हाइट और विड्थ मैच पेरेंट, हाइट 0 dp। अब इसका वेट कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अच्छा, जब मैंने बताया था जब आपने एलिमेंट्स को ओवरलैप या ओवरराइड करना हो तब आपने कौन सा लेआउट यूज करना है? फ्रेम लेआउट। देखो ना, यहाँ पे एक स्टेटस का आ रहा है, उसके ऊपर कौन सा आ रहा है? कॉल्स, उसके ऊपर कौन सा आ रहा है? चैट्स, उसके ऊपर दोबारा कौन सा आ रहा है? स्टेटस। जब एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हो
तब आपने लेआउट टाइप कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल सा लेआउट बन गया। यहाँ पे मैं 3 बटन्स लेता हूँ। पहले बटन को क्लिक करने पे यहाँ पे एक पहला पेज, दूसरे पे क्लिक करने से दूसरा पेज, तीसरे पे क्लिक करने से तीसरा पेज लोड। हमने ये काम करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बटन्स वाला काम तो अब अच्छी तरह आपको आता है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। मैंने बटन क्रिएट किया, रैप कंटेंट, इसको मैंने टेक्स्ट दे दिया F1 यानी फ्रैगमेंट 1 के नाम से। ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन कॉल कर लिया 1 और इसे कर लिया सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। एक बटन आ गया सिंपल, ठीक है। उसके बाद एक और बटन मैं लेता हूँ, इसका नाम मैंने रख लिया F2 और इसको सेंटर वर्टिकल की बजाय सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर दिया, ठीक हो गया। तीसरा एक और बटन लिया, इसको मैंने अलाइन पेरेंट राइट क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। मेरे ख्याल से ये लेआउट तो हर कोई इजीली बना लेगा इतना। टॉप 20% में 3 इस तरह से बटन्स और बॉटम 80%, इतना तो काम आई थिंक सारे इजीली कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे F1 F2 F3 आ गया, ठीक है। ले जी, ये 3 बटन्स आए। यहाँ पे जो फंक्शन लगेगा उसका नाम रख लिया 3, यहाँ पे जो फंक्शन लगा उसका नाम रख लिया 2 और पहले वाले का क्या नाम रख लिया 1, ठीक हो गया। मेन एक्टिविटी में आए और यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड एक फंक्शन मान ले लिया और यहाँ पे आ गया व्यू का ऑब्जेक्ट v। ये काम भी याद है सबको, ओके। दूसरा फंक्शन मान की जगह क्या नाम ले लूं 2 का और तीसरा फंक्शन क्या ले लूं 3। ये तो सिंपल आपका बेसिक सिनेरियो आ गया। F1 पे क्लिक करो तो यहाँ पर ये जो हमारा एक लेआउट है जिसकी आईडी दे देते हैं हम स्पेस के नाम से, ठीक है। करना हमने ये आज काम है। यहाँ पे क्लिक करो तो पेज 1 यहाँ पे लोड हो जाए, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे पेज 2 लोड हो जाए, F3 पे क्लिक करो तो 80% में क्या हो जाए पेज 3 लोड। हमने एक एक्टिविटी में रहते हुए कितने पेजेस लोड करने हैं 3, ठीक है। उसका एंड्रॉइड के वर्ल्ड में, एंड्रॉइड की टर्म्स में क्या नाम देते हैं, ये पॉइंट क्लियर है। अब मेन काम फ्रेगमेंट क्रिएट किस तरह, एक जावा फाइल चाहिए और एक XML फाइल चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा था कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं या एंड्रॉइड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, हमेशा आपने अपनी एक क्लास बनानी है, हमेशा आपने क्या करना, अपनी एक क्लास बनानी है। जब भी किसी चीज को एज एन एक्टिविटी यूज करना है, क्लास को किससे एक्सटेंड करते हैं, ऐप कॉम्पोनेंट एक्टिविटी से। याद रखें, किसी भी चीज को या किसी भी जावा क्लास को एज ए यूज करना है फ्रैगमेंट, उसको हम एक्सटेंड करेंगे फ्रैगमेंट्स। उसको किससे एक्सटेंड किया करेंगे, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये भी सिंपल एक क्लास आ रही है, इसके अभी सिंपल एक जावा क्लास, क्या है फ्रैगमेंट है अभी कि नहीं, नाम लिख दिया तो बन गई। इतना आसान होता तो काम करना कितना आसान हो जाता। हम डाउनलोड लिखते हुए सारा डाउनलोडिंग कर देता है ना, इतना आसान नहीं होता। अब ये सिंपल जावा क्लास है, अगर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया ऐप कॉम्पोनेंट एक्टिविटी से, अब ये क्या बने। मैंने इतनी दफा रिपीट किया था, जब भी एंड्रॉइड में एक एक्टिविटी, एक स्क्रीन बनानी है, आपने जावा क्लास को ऐप कॉम्पोनेंट से एक्सटेंड करना है। ये कॉन्सेप्ट था, याद आया, हाँ तो यही है बस काम। अगर एक क्लास है टेस्ट, उसको एक्सटेंड कर दिया ऐप कॉम्पोनेंट से, तो टेस्ट भी क्या बन गया, एक्टिविटी। ये पॉइंट याद है कि नहीं, पिछला आप भूले होते नहीं ना, याद था तो याद रखे, किसी भी जावा फाइल को क्या बनाना है, फ्रैगमेंट, एक्टिविटी नहीं। अब मैंने किसी भी जावा फाइल को क्या बनाना है, फ्रैगमेंट, तो उसको एक्सटेंड करना आपने फ्रैगमेंट्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद होगा, पॉइंट समझ आया। जिस जावा फाइल को आपने वर्क करवाना है एज एन एंड्रॉइड एक्टिविटी, किससे एक्सटेंड कर दो, ऐप कॉम्पोनेंट से। जिस जावा फाइल को बिहेव करना लायक है एंड्रॉइड फ्रैगमेंट, उसको किससे एक्सटेंड कर दो, ये कॉन्सेप्ट ये आगे जाके चलता रहता है। जिस जावा फाइल को सर्विस एज अ बिहेव करवाना, उसको सर्विस से एक्सटेंड करेंगे। जिस जावा फाइल को हमने रिसीवर के मुताबिक बिहेव करवाना, उसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड करेंगे। जिसको हमने डेटाबेस के लिए काम करना है, उसके लिए एसक्यूएलाइट से एक्सटेंड करेंगे। याद रखना है, ये प्रोसीजर चलता रहना है। आगे जाके हम टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे,
जिस पर्पस के लिए हमने अपनी क्लास यूज करनी है किसी ना किसी प्री डिफाइंड क्लास से एक्सटेंड कर। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया कि नहीं है? एक्टिविटी बनानी है तो किससे एक्सटेंड करना है? ऐप कॉम्पैक्ट से। फ्रेगमेंट बनाना तो किससे एक्सटेंड करना है? फ्रेगमेंट से। यहाँ तक पॉइंट समझ आता है? ओके। अब एक्चुअली में 3 बनाए फिर मैं दोबारा बनाया, डिलीट कर दी। ये पैकेज आ रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू, और ये क्या बना दी? जावा क्लास। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मिलता जुलता रखे ताकि ढूंढने में आसानी हो। मैंने मिलता जुलता क्या नाम रख लिया? अब ये सिंपल एक जावा क्लास है, ठीक है। इसे एक्सटेंड कर दोगे, अगर इसको एक्टिविटी की तरह यूज करना तो किससे एक्सटेंड करते? ऐप कॉम्पैक्ट से। लेकिन हमने इसको यूज करना एज अ फ्रैगमेंट तो किससे एक्सटेंड करेंगे? फ्रैगमेंट से। इतना पॉइंट क्लियर है? 10 फ्रैगमेंट्स चाहिए तो 10 जावा क्लासेस होंगी और 10 की 10 किससे एक्सटेंड होंगी? जितने फ्रैगमेंट्स चाहिए उतनी क्लासेस आपकी इस किससे एक्सटेंड हो जाएगी? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे फंक्शन यूज होता था सेट कंटेंट व्यू। क्या काम करता था? लेआउट को बैकएंड के साथ कनेक्ट करता, ठीक है। सेट कंटेंट फंक्शन आप बताओ आया कहाँ से था? हमने तो क्रिएट नहीं किया। हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया सेट कंटेंट व्यू, ये आया कहाँ से है? बाय डिफॉल्ट तो हर जगह पे एक्सेस हो सकता है। कहाँ से आया? पेरेंट क्लास। मैंने बताया था जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो क्रिएट नहीं हुआ पहली बात तो उसे यूज ही नहीं कर सकते। अगर यूज करें तो इसका मतलब ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है? पेरेंट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे मसला छोटा सा ये है कि सेट कंटेंट व्यू अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो किस क्लास में पड़ा हुआ है? और पेरेंट कौन सी है? तो यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि सेट कंटेंट व्यू ऐप कॉम्पैक्ट में पड़ा है, एक्टिविटीज में कर सकते लेकिन फ्रैगमेंट में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रैगमेंट में फाइल अटैच करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रैगमेंट के अंदर फाइल अटैच करने का तरीका हमारे पास क्या आया? थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। कैसे करना है? उधर हम फंक्शन लेते थे ऑन क्रिएट। उधर हम कौन सा फंक्शन ओवरराइड करते थे? यहाँ पे फंक्शन आपने करना है ऑन क्रिएट व्यू। यहाँ पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे? ऑन क्रिएट व्यू के नाम से, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं आपने क्या कोड करना है। इस फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक, ठीक है। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? वो लिखी हुई है सामने। अच्छा, नाम क्या है इस फंक्शन का? ऑन क्रिएट व्यू। रिटर्न टाइप क्या है? व्यू। हाँ लिखी है व्यू, ये आपने एक्चुअली भी पढ़ी नहीं है, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या आ रही है? व्यू। यानी हमारा यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा v, जो कि किस क्लास का होना चाहिए? व्यू की क्लास का। ऐसे ही है, ठीक है। ये ऑन क्रिएट व्यू एक फंक्शन है जो कि आपसे रिटर्न में क्या ले रहा है? व्यू का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एक एस ऑब्जेक्ट रिटर्न करना तो जरूरी है कि नहीं? रिटर्न टाइप इंट है तो एक इंट आई रिटर्न करना जरूरी है कि नहीं? अगर रिटर्न टाइप व्यू है तो व्यू का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना जरूरी है। उसका नाम वी रख लो, एस रख लो, एक्स रख लो, उससे फर्क नहीं। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है। अभी हम व्यू पे चलते हैं। व्यू है क्या? पहले फंक्शन समझ लें। ये फंक्शन है, इसका नाम क्या है? इसकी रिटर्न टाइप क्या है? व्यू। इसका मतलब हमने इस फंक्शन के अंदर व्यू का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब यहाँ पे काम ये है कि व्यू एक ऐसी फाइल है जिसके साथ हम लेआउट फाइल अटैच कर सकते हैं। व्यू एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं? एक लेआउट फाइल, एक फ्रंट एंड फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? तो फ्रैगमेंट आप सेट कंटेंट व्यू की बजाय व्यू का एक ऑब्जेक्ट लेगा और उस व्यू के ऑब्जेक्ट के साथ क्या अटैच होगी? फ्रंट एंड फाइल, और वो इस फ्रैगमेंट मान का क्या बन जाएगा? फ्रंट एंड बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सेट कंटेंट व्यू की जगह यहाँ पे व्यू का ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। कोडिंग थ्योरेटिकली समझ आया कि नहीं? ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ।
हमारे पास फ्रेगमेंट में फ्रंट एंड फाइल अटैच करने का फंक्शन जो कि एक्टिविटी में था सेट कंटेंट व्यू, वो अवेलेबल नहीं। यहाँ पे तरीका थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है। हमारे पास फंक्शन रिटर्न करवाता है व्यू का ऑब्जेक्ट, और व्यू के साथ आपने क्या करना है, फ्रंट एंड फाइल अटैच करनी है। कैसे करनी है वो करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? Okay. अब जारी बात है, फाइल अटैच करने से पहले क्रिएट भी करनी पड़ेगी कि नहीं? फाइल क्रिएट भी तो करनी है जो अटैच करनी है। तो यहाँ राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट की, इसका नाम क्या रखें? फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1, मिलता जुलता नाम रखे ना, ठीक है। फिलहाल मैंने ये रिलेटिव लेआउट दे दिया। हाँ, ये वाला लेआउट बताना है आपने, ठीक है। तो जी मैं इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। अब सिंपल एक टेक्स्ट मैंने क्या दे दिया, दिस इज पेज 1, ठीक है। तो जी मेरे पास एक फ्रंट एंड फाइल आ गई, ठीक है, और इसको मैंने क्या दे दिया, एक टेक्स्ट दे दिया, दिस इज पेज 1, ठीक है, यूज कर लिया। ये फ्रंट एंड फाइल होगी। इस फ्रंट एंड फाइल में पेज 1 की जगह आप अपनी मर्जी का कोई भी लेआउट बना सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेआउट अब आपकी मर्जी का। हमारा फ्रैगमेंट के अगर लेआउट बना उसके लिए अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली 3 फ्रैगमेंट है, तीनों की अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जी अब काम क्या रह गया, इस फाइल को इसका क्या बनाना है, फ्रंट एंड या लिंक करना है या कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जी अब हम चलते हैं इस व्यू के साथ फाइल किस तरह अटैच करना है। फाइल अटैच करने के लिए कोई ना कोई प्री डिफाइंड फंक्शन पड़ा हुआ है। फाइल अटैच करने के लिए कोई ना कोई प्री डिफाइंड फंक्शन पड़ा हुआ है, किसी ना किसी प्री डिफाइंड क्लास में, ये लाइब्रेरी, ठीक है। आपको जैसे आपको पता था ना कि सेट कंटेंट व्यू का फंक्शन है और वो किस क्लास में पड़ा है, ऐप का। इसी तरह यहाँ पे अटैच करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन किसी न किसी क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ले जी हमारे पास वो जो क्लास है उसका नाम है लेआउट इनफ्लेट। क्लास का नाम क्या आ रहा है, ये याद, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट नेम क्या आ रहा है, इनफ्लेट। ऑब्जेक्ट नेम क्या आ गया, हमेशा ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करते हैं ना, ये तो ऊपर कॉन्सेप्ट याद है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। तो हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया, लेआउट इनफ्लेट, और उसका फंक्शन नेम आ रहा है इनफ्लेट। फंक्शन नेम क्या आ रहा है, डॉट इनफ्लेट। ये चीज, ये वो फाइल है जो कि आपकी लेआउट अटैच करेगी व्यू के साथ। पॉइंट समझ आया? किस क्लास के अंदर फंक्शन पड़ा है, लेआउट इनफ्लेट, डॉट फंक्शन नेम क्या है, इनफ्लेट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पैरामीटर है लेआउट फाइल, तो बताएं इसका पाथ क्या बनेगा, ये आप लोगों ने लिखवाना है। रेकमेंड बन और डॉट, बिल्कुल ठीक। उसके बाद लेआउट, उसके बाद फ्रैगमेंट जी। पहला पैरामीटर आपकी फाइल सेट होगी कि नहीं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आता है इसका व्यू ग्रुप या रूट एलिमेंट, ठीक है। इसका क्या आता है कि जितने भी आपके व्यू के एलिमेंट्स हैं उनके पेरेंट पे कौन है, ठीक है, वो भी हेडेक नहीं है। ये व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ, व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंटेनर के नाम से दिया हुआ। सेकंड पैरामीटर ये आ गया। थर्ड पैरामीटर होता है कि क्या आपने इस फ्रैगमेंट को फिक्स करना है कि नहीं करना, क्या आपने इस फ्रैगमेंट को फिक्स करना है कि नहीं करना, अटैच टू रूट। क्या हमारा जो सिनेरियो है जिसमें बार बार ओवरलैप बार बार चेंज हो रहे हैं, क्या फिक्स करना है नहीं करना, चेंज हो रहे हैं तो फिर फिक्स नहीं करना। हम यहाँ पे ट्रू दें फॉल्स, फॉल्स। तो तीसरा पैरामीटर आपका एक बूलियन आ रहा है जो पूछ रहा है कि आपने अटैच टू रूट अटैच करना है या नहीं, ठीक है। फिर जब आप चेंज करेंगे तो पिछला पहले मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा फिर चेंज होगा, ठीक है। ये चीज फाइल खत्म हो जाएगी उसके बाद, हाँ फिर दोबारा ले जाएगा तो फिर
हाँ, पिछला रिमूव करना पड़ेगा वरना क्रैश हो जाएगी यार, अगर आप ट्रू रखते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक फ्रेगमेंट क्रिएशन समझ आई। सिर्फ ये एक लाइन डिफरेंट है, सिर्फ ये लाइन आपके पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, देखिए अब मुझे कितने फ्रेगमेंट्स चाहिए, 3। क्या बाकी दोनों का भी कोड बिल्कुल सेम होगा कि नहीं, सिर्फ वो जो फाइल आ रही है ये चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी फ्रंट एंड फाइल्स चाहिए, 3। अच्छा, एक आसान तरीका देखें, जस्ट यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दूं, पेस्ट, और इसका नाम क्या रख लूं, और इसका टेक्स्ट भी हम क्या रखते हैं, दिस इज पेज 2, और इसका रैंडमली कलर मैंने यहाँ से कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तीसरे का ब्लैक कर देते हैं। अच्छा जी, एक फ्रेगमेंट 2 आ गया, फिर कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम क्या रख लें, फ्रेगमेंट 3। अब इसके व्यू में क्या शो करवा दें, दिस इज पेज 3, और इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक यूज करें। 3 पेजेस बन गए कि नहीं। अब इस तरह कितनी जावा फाइल्स होंगी, 3। फ्रेगमेंट 1 कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम क्या रख दो, फ्रेगमेंट 2। फिर फ्रेगमेंट 1 कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम क्या रख लो, फ्रेगमेंट, ये पैकेज में जहाँ पे फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो ये 3 फ्रेगमेंट्स आ गए हमारे पास। अब फर्क क्या है, सिर्फ फ्रेगमेंट 3 में जो फाइल अटैच करनी है वो कौन सी है, फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 3 वाली। 1 में कौन सी अटैच है, और 2 में कौन सी अटैच करनी है, फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 2। ये 3 फ्रेगमेंट्स क्रिएट हमारे पास हो गया, 3 फ्रेगमेंट्स क्रिएट। तो यहाँ तक फ्रेगमेंट क्रिएशन समझ आ गई अच्छी तरह के नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छी तरह सबको। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ पे काम रह गया भला, जो हमारा कंटेनर है वैसे क्या काम करता है, कौन सा, ये आपका एक्चुअली व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट है। जितने भी आपके फ्रंट एंड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो व्यू की कैटेगरी में आते हैं, और उसका हायरार्की जो ट्री होता है, व्यू के टॉप पेरेंट होता है हमारे पास व्यू ग्रुप का, यानी एक हायरार्की होती है। जितने भी टेक्स्ट व्यूज वगैरह सारे व्यू के ऑब्जेक्ट हैं, तो जितने भी आपके पास व्यूज है उनका पेरेंट व्यू ग्रुप आता है। ठीक है, ले जी, फ्रेगमेंट क्रिएशन समझ आ गई। अब 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी जरूरत पड़े क्रिएट कर लोगे। हर फ्रेगमेंट का लेआउट अपनी मर्जी से, जैसे मैंने कलर और टेक्स्ट डिफरेंट किया, आप कुछ भी कर सकते हो कि नहीं सर, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके जी, अब हमारा इंपॉर्टेंट काम रह गया फ्रेगमेंट्स लोड करना। हमारे पास काम क्या रह गया, फ्रेगमेंट्स को लोड करना। ठीक है, 1 पे क्लिक करें तो फ्रेगमेंट 1 आपका यहाँ पे लोड हो जाए, 2 पे क्लिक करें तो 2 लोड हो जाए, 3 पे क्लिक करें तो 3 लोड हो जाए। ले जी, अब यहाँ पे आपके पास 2 न्यू क्लासेस आएंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, आपकी 2 न्यू क्लासेस आ रही है। ठीक है, एक क्लास है फ्रेगमेंट मैनेजर के नाम से, एक क्लास यूज होगी फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के नाम से। 2 क्लासेस इस्तेमाल होंगी, कौन कौन सी, एक है क्लास फ्रेगमेंट मैनेजर के नाम से, और दूसरी क्लास हमारे पास आ रही है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के नाम से। इज दैट क्लियर। ठीक है, फ्रेगमेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है जितने भी फ्रेगमेंट्स क्रिएट होते हैं उनको रैम या मेमोरी में मैनेज करने, स्टोर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मेमोरी बेस्ड जितने काम है वो कौन करेगा, फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस 80% में कब और किस कंडीशन की बेस पे आपने फ्रेगमेंट रिप्लेस करना। ठीक है, मैनेजर उसे रैम में मैनेज कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन उसका आपकी बताई हुई कंडीशन पे फ्रेगमेंट्स को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 1 को क्या कर रहा होगा, रिप्लेस कर रहा होगा। ये 2 क्लासेस आई न्यू आप पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रेगमेंट मैनेजर। ये हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास आ गई, इसका ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी रख लेते हैं, एफएम रख लिया। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज किस तरह करना है, फ्रेगमेंट मैनेजर भी पहले से इनिशियलाइज पड़ा हुआ है पेरेंट क्लास में। पेरेंट कौन सी है, अगेन ऐप। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सा फंक्शन आपको वो रिटर्न करना है। फ्रेगमेंट मैनेजर पहले से ऐप कॉम्पोनेंट में पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सा फंक्शन आपको वो मैनेजर रिटर्न करके देगा। लॉजिकली पॉइंट समझ आता है।
ठीक है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन मैंने इस्तेमाल करना है। उस फंक्शन का नाम है गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। पूरा बेशक ना भी याद हो, सिर्फ गेट सपोर्ट लिखेंगे वो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो हिंट्स में दे देगा। मैंने लिखा गेट, ओके भी गेट ही लिखा था उसने दे दिया, ठीक है। गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, देखिए मैनेजर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज, मैनेजर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। उसके बाद दूसरी क्लास मैंने कौन सी बताई है चाहिए, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन। इसका ऑब्जेक्ट ft रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। इसको इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग मैनेजर, ये इनिशियलाइज होगा यूजिंग फ्रैगमेंट मैनेजर। और उसमें जो फंक्शन पड़ा वो है बिगिन ट्रांजैक्शन। किस नाम से फंक्शन है, बिगिन ट्रांजैक्शन। ले जी, ये दो क्लासेस चाहिए। फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन मैनेजर है, उसके साथ नेक्स्ट बनाएंगे। नहीं, जिस तरह से मैनेजर को इनिशियलाइज करने के लिए फंक्शन कहाँ पे पड़ा था, ऐप में पड़ा था। और फंक्शन कौन सा है, फंक्शन तो सर इसका दिया होना गेट सपोर्ट वाला। हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरह ट्रांजैक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए जो फंक्शन पड़ा वो मैनेजर की क्लास में पड़ा है। मैंने एफएम मैनेजर का ऑब्जेक्ट है ना, डॉट तक आगे कौन, हाँ ऑब्जेक्ट से उसका फंक्शन कॉल करें। और फंक्शन नेम क्या है, बिगिन ट्रांजैक्शन। ये फंक्शन वाला क्या रिटर्न कर रहा होगा, गेस करो। ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बड़े कॉमन है, आने चाहिए। अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे इंटीजर लिख देता हूँ, इसका मतलब फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। अगर लेफ्ट साइड इक्वल की लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग पड़ी होती, हाँ तो ये वाला जो फंक्शन है क्या रिटर्न करेगा, ये देख लो क्या रिटर्न कर, क्या रिटर्न कर यार। अभी तो मैंने बोला अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे इंटीजर का वेरिएबल हो तो इंट रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इस दफा लेफ्ट साइड पे क्या है, तो इसको तो क्या रिटर्न कर रहा होगा, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होगा तो बता दो, शुक्र है, ये फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न। ये सिंपल, ये हर जगह पे अपने कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, ठीक है। अब बस लास्ट लाइन रह गई है, हमने करना है ft डॉट रिप्लेस। हमने फ्रैगमेंट्स रिप्लेस करना है। रिप्लेस में दो पैरामीटर्स हैं, कैसे करें, दो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे जब भी फ्रैगमेंट रिप्लेस कर रहे होंगे। एक तो होगा कि कौन सा फ्रैगमेंट यहाँ पे रिप्लेस करना है, और दूसरा पैरामीटर होगा, नहीं वो तो हो गया, जोन सा फ्रैगमेंट ऐड करना है। एक पैरामीटर तो वो हो गया किस जगह पे ऐड करना, बिल्कुल दो चीजें, ठीक है। कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना है और कहाँ पे फ्रैगमेंट लोड करना है। तो जब हम वन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना पड़ा, फ्रैगमेंट वन। तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बना ले, फ्रैगमेंट वन का मैंने क्या कर लिया, एक सिंपली ऑब्जेक्ट बना लिया। ऐसे ही है, यहाँ पे 80% में लोड करना था, इसकी आईडी क्या है, स्पेस, उधर लिखी है आईडी क्या है, स्पेस। लो जी, पहला पैरामीटर आ गया आर डॉट आई डी डॉट, पहला पैरामीटर कहाँ पे फ्रैगमेंट लोड करना है, दूसरा पैरामीटर बता दिया कौन सा फ्रैगमेंट लोड करना है, समझ आ गया। और लास्ट लाइन है ft डॉट कॉमिट। कॉमिट का मतलब होता है सेव चेंजेस, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। तो इतना सा कोड क्या करेगा, वन पे क्लिक करने से आपका जो फ्रैगमेंट वन है उसे क्या कर देगा, लोड कर देगा। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब 2 और 3 और बटन का जो कोड है वो तो इजीली हो जाएगा कि नहीं, कॉपी पेस्ट से सिर्फ किस चीज को डिफरेंस कर दें, फ्रैगमेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। 2 में हम किस फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट बना लें, फ्रैगमेंट 2। 3 में किसका ऑब्जेक्ट बना लें, फ्रैगमेंट 3 का, ठीक है। ओके जी, एक दफा 1 पे इसे टेस्ट करते हैं, फिर 2 और 3 पे करते हैं। ये लेआउट आ गया हमारे पास। जैसे ही F1 पे क्लिक किया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, पेज 1 है वो लोड हो गया, ठीक है। तो जी अब ये सारा कोड इन दोनों फंक्शंस में क्या आना है, सेम आना है। सिर्फ 1 की जगह यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, फ्रैगमेंट 2 का। और यहाँ पे क्या लिख दूं, वैसे 2 नहीं लिख देते, शाबाश। हाँ, इसका नाम वही फ्रैगमेंट, यहाँ पे इसका नाम 3 रख, 3 लोड हो जाएगा।
हैं? हाँ जी, ऑब्जेक्ट भी दोबारा बनाना पड़ेगा ना। इसमें इतने सोचने के लिए क्या बात है? तो आप ये समझ नहीं रहे, रट्टा लगा रहे हो। ठीक हो गया जी। 1 पे क्लिक करने से फ्रेगमेंट 1, 2 पे क्लिक करने से 2, 3 पे क्लिक करने से आपका फ्रेगमेंट 3 लोड। ये जी, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3। ठीक है, फ्रेगमेंट में ये है कि एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करना आपका बहुत फास्ट है। अगर हमें कैमरा लगाना हो, वो तो एक अलग काम है। हाँ, उस लेआउट में आपने कैलकुलेटर लगाना है। फ्रेगमेंट 1 के इस कोड में पूरा कैलकुलेटर यहाँ कर दो, क्या आ जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली ये देखो, जैसे मैंने लास्ट वाले में ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाया था एक, या रिस्पॉन्सिव 1 के नाम से फाइल बनाई है, इसे कॉपी किया, ये फ्रेगमेंट पेज 1 में सारा कोड पेस्ट कर दिया है वाला। तो पेज 1 में क्या होगा, ये वाला पूरा पेज पेज 1 में आगे कर देना इसको। हाँ, मतलब जो भी आपने शुरू करना है ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ पेज 1 में नहीं कर देना यार। फाइल बना के देखें। हाँ, फाइल ऑलरेडी बनी हुई है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये देखो 2 में ये है, 3 में ये है, पेज 1 में हमारा वो डिवीजन वाला। अब आपका ये है कि जैसे ही ऐप ओपन हो पहले 1 पहले का लोड हो। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा एक काम करते हैं, ये कोड को जरा ऑप्टिमाइज करें। कोड बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोड रिपीट हो रहा होता है किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, हम एक फंक्शन बना लें और उसको बार बार कॉल करें, इस तरह करते हैं। जो हमने फंक्शन बनाया वॉइड लोड के नाम से, और इसमें पैरामीटर में जो चीज डिफरेंट होती है वो हमने क्या कर ली, रिसीव कर ली। ठीक है, तो जी एक फ्रेगमेंट एफ हमने क्या किया, पैरामीटर में ले लिया। हम क्या करते हैं, ये सारा कोड यहाँ से किया कॉपी पेस्ट, और 3D का क्या लोड करवा दिया, एफ। ठीक है, सारा कोड रिमूव, सारा कोड रिमूव। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या कॉल कर लिया, लोड और 3। क्या आप कोड शॉर्ट हो गया कि नहीं? ठीक है ना, जो चीज बार बार लिखनी पड़ी थी उसको मैंने क्या कर लिया, एक फंक्शन में लिख लिया, और फंक्शन को यहाँ पर क्या कर लिया, बार बार कॉल कर लिया। यहाँ पे लोड 2 कर दो, और यहाँ पे लोड क्या करवा दो, 1 3 नहीं, और दोनों में या सब में ये वाला कोड क्या हो गया, रिमूव हो गया। कोड शॉर्ट हो गया कि नहीं? इस तरह याद रखिए। देखो ना, एक सर्चिंग का फंक्शन आपको बार बार जरूरत पड़ती है, तो छिप रोशनी एक दफा बना के रख लो और 3-4 दफा से कॉल कर लो। ठीक है, या बार बार सर्चिंग बार बार कोड लिखो तो कोड तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ क्लियर हो गया। ऑटोमेटिक तरह से करना है। जो आपने फ्रेगमेंट ऐप दिया है, हाँ वो देखेंगे तो तीनों में कॉमन है। हाँ, तीनों में कॉमन है, क्योंकि तीनों जो क्लासेस है, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, तीनों किससे एक्सटेंड हो रही है, फ्रेगमेंट से। तो इसलिए हमने जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करा हुआ है वो किसको करवाया, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें, ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, हेलो जी, ऐप रन की एक दफा टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप वाला काम करते हैं कि एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हो दरमियान वाला फ्रेगमेंट पहले से लोड हो। ठीक है, तो जी अभी हमारा ये काम चल रहा है बिल्कुल ठीक। अब आपका वाला काम बताएं जी, क्या करें, कोड करोगे ऐप? नहीं, पहले उसका तो करो, अगले सवाल पे बाद में जाते हैं। तो पहला पार्ट ये है कि कोड होगा किस फंक्शन में, आप बताओ। तो सर डिफॉल्ट रखना वो कोड होगा कहाँ, कैसे होगा, वो नहीं, कहाँ पे करेंगे कोड, और फंक्शन के अंदर ऑन क्रिएट। तो कौन से फंक्शन में, ऑन क्रिएट। ठीक है, सारी पता जो काम सबसे पहले होना होता है लाइफ साइकिल के मुताबिक वो किसमें करना है, ऑन क्रिएट। अब कोई बताए कि ऑन क्रिएट में यहाँ क्या लिखूं, कमाल करते, थोड़ी सी अक्ल ये डालो, क्या अगर कॉपी करके यहाँ कर दूं हो जाएगा कि नहीं, हो गया कि नहीं? जो काम इस बटन के दबाने पे हो रहा था वो मैंने कहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, सही बोल रहे हो आपके, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद लोड का कोड किया तो हुआ। ठीक है ना, अब आप जैसे ही ऐप रन करोगे ऑलरेडी फ्रेगमेंट जो 2 है वो आपका पहले से स्क्रीन पे क्या होगा, ठीक हो गया कि नहीं?
अच्छा, एक छोटी सी लाइन बनानी हो तो लेआउट में क्या काम किया जाए, वैसे सोच के बताएं। हैं? छोटी सी एक लाइन चाहिए, किस तरह क्रिएट होगी, ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, किस तरह क्रिएट होगी? अंडरलाइन होता है। नहीं, यहाँ पे किस तरह होगा ये, अगर मैं यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट लूँ, ठीक है, विड्थ कर लूँ 100 dp, हाइट कर लूँ सिर्फ 2 dp, छोटी सी एक बार क्रिएट होगी कि नहीं? ठीक है, अभी कलर इसका सेट करते हैं फिर नजर आएगी। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इसका कोई ग्रीन यूज कर, ये बिल्कुल ऊपर ये छोटी सी ग्रीन कलर की बाहर आ गई है कि नहीं? ऐसे ही है। ये मेरा बटन 2 है, अब इसको मैं आईडी दे दूं 2 की। अब इस ग्रीन बार को बिलो कर देता हूँ किसके, 2 के, ठीक है, और इसको क्या कर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल। नहीं जी, ये छोटी सी बार आ गई है कि नहीं? इसी तरह क्या आप बार इस तीनों पे लगा सकते हैं कि नहीं? बताता हूँ तीनों पे लगा सकते हो कि नहीं? ठीक है, जिस बटन को क्लिक करो उसकी बार की विजिबिलिटी, ये लॉजिकल काम सोचना था, ये आप खुद नहीं सोचते, ये बड़ा मसला। हाइड एंड सीक की खेलना, और क्या करना है, F1 के क्लिक पे 2 और 3 वाली बार को हाइड कर दो, 2 पे क्लिक करने से 1 और 3 वाली को हाइड कर दो, 3 पे क्लिक करने से 1 और 2 वाली को। ये काम है, ये लॉजिक अब खुद सोचनी होती है ना। हाइड एंड सीक ही करना था बस, 3 ले गए, खुद आप करने बैठते आपने कहता सर हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया सबको? तो आप लोगों ने काम क्या करना है, इस तरह का लेआउट बनाना है। टॉप पे 90% की स्पेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टॉप 90 बिलो 80, शाबाश, टॉप 90% टू लोड फ्रैगमेंट्स, ठीक हो गया। और उसके बाद बॉटम 10%, और इस 10% में क्या होंगी, 5 इमेजेस, छोटी छोटी 5 इमेजेस क्लिक, ठीक है। चलो जिसमें भी होते हैं छोटे छोटे 5 मेन्यूज होंगे बटन, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम में भी नीचे होते हैं। अच्छा, वो जो आइकॉन होते हैं, आइकन, अपने आइकन्स कोई भी 5 लेके यूज करना। क्लिक पे क्या करना है, क्लिक पे आपने करना ये है, ऑन क्लिक load a fragment and show same image in full size, ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे छोटा सा होम का बटन बना हुआ है और एक सेटिंग काम कर रहा है, होम पे क्लिक करो तो उस 90% में बड़ा सा होम का इमेज शो, सेटिंग पे क्लिक कर तो बड़ा सा आपके पास क्या है, सेटिंग का बटन, बस तस्वीरें लगा। ठीक है, एक मैं आपको समझ आ गया, किसी को ना समझ आया हो, क्या सबको समझ आ गया?